स्पाइडरमैन जब ऊंची ऊंची इमारतों के बीच जाले के सहारे झूल रहा था, तभी अचानक उसके वेब शूटर ने काम करना बंद कर दिया। अगले ही पल वो आसमान से सीधा नीचे गिरने लगा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसने दोबारा दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसके पैर फिसल गए और वो जोर से जमीन पर जा गिरा। तभी पीटर को एहसास हुआ कि उसकी मकड़ी वाली ताकतें तेजी से खत्म हो रही थीं, यहाँ तक कि उसकी नजर भी वापस पहले जैसी बेहद कमजोर हो गई थी। स्पाइडरमैन की ताकतें खत्म होने के बाद पीटर ने हमेशा के लिए स्पाइडरमैन बनना छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपना पुराना चश्मा दोबारा पहन लिया। इस बार जब पुलिस अपराधियों का पीछा कर रही थी, पीटर बस वहीं खड़ा होकर आराम से बर्गर खा रहा था। लेकिन अब स्पाइडरमैन न होने की वजह से पीटर के पास पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए ज्यादा समय था। उसे लगने लगा कि अपना सूट छोड़ने के बाद उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो रही है। लेकिन स्पाइडरमैन के बिना शहर में अपराध तेजी से बढ़ने लगा। अपराध की दर 75% तक पहुंच गई। ये देखकर पीटर सोचने लगा कि क्या उसका स्पाइडरमैन बनना छोड़ना सही फैसला था। तभी पास की एक इमारत में अचानक आग लग गई। पीटर ने आदत के मुताबिक अपनी शर्ट का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि उसने स्पाइडरमैन का सूट पूरी तरह छोड़ दिया है। फिर भी वो बिना सोचे आग के अंदर चला गया। वहां उसे एक लड़की फंसी हुई मिली। आखिरी धमाका होने से ठीक पहले पीटर उसे सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहा, लेकिन बाहर फायर ब्रिगेड के लोगों की बात सुनकर उसे पता चला कि अगले कमरे में अभी भी कुछ लोग फंसे हुए थे। ये सुनकर पीटर को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि अगर वो अभी भी स्पाइडरमैन होता तो शायद उन मासूम लोगों को भी बचा सकता था। घर लौटने पर पीटर ने देखा कि लेजी जॉय आंटी में की सफाई में मदद कर रहा था। जॉय ने बताया कि वो भी स्पाइडरमैन की तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहता है। ये सुनकर पीटर को एहसास हुआ कि स्पाइडरमैन सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था, वो लोगों के दिलों में एक हीरो बन चुका था। पीटर का आत्मविश्वास वापस आ गया और उसने फिर से स्पाइडरमैन बनने का फैसला किया। वो छत पर गया और दौड़ने लगा। आंखों में पूरा भरोसा लेकर उसने बिना डरे सामने वाली इमारत की तरफ छलांग लगा दी। लेकिन अगले ही पल पीटर सीधे नीचे गिर गया। उसकी स्पाइडर वाली ताकतें अभी वापस नहीं आई थी। फिर एक दिन पीटर का साफ दिखाई देने वाला चश्मा अचानक धुंधला हो गया। उसने तुरंत चश्मा उतारा और उसे पता चला कि उसकी ताकतें वापस आ चुकी थीं। पीटर तुरंत अखबार के दफ्तर पहुंचा और अपना स्पाइडरमैन वाला सूट वापस ले आया। अब नई ताकतों के साथ स्पाइडरमैन बनकर वो शहर में घूम ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक बेकाबू ट्रेन पर पड़ी। उसकी स्पाइडर सेंस ने तुरंत खतरा महसूस कर लिया। आगे जाकर ट्रेन की पटरी एक खाई पर खत्म हो रही थी। आगे सिर्फ खुला आसमान था। पीटर तुरंत ट्रेन के आगे पहुंचा और अपने पैरों की पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रेन का वजन हजारों टन था। उसकी सुपर ताकत के बावजूद पीटर इतनी ताकत को ज्यादा देर तक नहीं रोक पा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक और तरीका आया। उसने पटरी के दोनों तरफ मौजूद इमारतों पर जाले चिपका दिए। उसका इरादा जालों की ताकत से ट्रेन को रोकने का था, लेकिन उसने आसपास की इमारतों की मजबूती का गलत अंदाजा लगा लिया। एक पूरी बाहरी दीवार तुरंत टूट गई। पीटर भी ट्रेन के नीचे खींचने वाला था। इसी तरह उसने अपना जाला छोड़कर खुद को संभाल लिया। अब ट्रेन खाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। पीटर ने इस बार और भी ज्यादा जाले निकाल दिए। इस बार इमारतों की दीवारें नहीं टूटी, लेकिन ट्रेन का पूरा जोर सीधे पीटर के शरीर पर पड़ रहा था। उसका स्पाइडरमैन सूट फटने लगा। उसका शरीर भी जवाब देने लगा था, लेकिन आखिरकार ट्रेन रुक गई। पीटर ने ट्रेन में बैठे सभी लोगों की जान बचा ली, लेकिन इस जबरदस्त टक्कर की वजह से वो बेहोश हो गया। कुछ लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। थोड़ी देर बाद पीटर को होश आया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके चेहरे पर मास्क नहीं था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां मौजूद किसी भी इंसान ने उसकी असली पहचान किसी को नहीं बताई। एक छोटे लड़के ने तो अपनी तरफ से पीटर को स्पाइडरमैन का मास्क तक दे दिया, लेकिन सवाल यह है, आखिर पीटर की खोई हुई स्पाइडर वाली ताकतें वापस कैसे आईं?